नमस्कार दोस्तों, अंकल टॉक में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं अंकल टॉक। मित्रों, आज का जो पॉडकास्ट है थोड़ा अलग तरह का है। आज हमारे साथ हैं पत्रकार जगत के प्रदीप जी, जो कई सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं। वो अलग बात है कि अभी उन्होंने छोड़ दी है और समाज के दूसरे कामों में व्यस्त हो गए हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि मोदी जी के जो 12 वर्ष हैं उसके बारे में उनके क्या विचार हैं। प्रदीप जी, आपका अंकल टॉक में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अंकल टॉक के सभी दर्शकों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और नमस्कार। आज आपने जो मुझे मौका दिया उसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। नमस्कार प्रदीप जी। मोदी जी को जो 12 वर्ष हो गए हैं उनको आप किस रूप में देखते हैं? जैसा कि प्रदीप जी आपने बताया कि मोदी जी के 12 वर्ष के बारे में मुझे बताना है, तो 12 वर्ष के बारे में मैं चूँकि पार्टी से तो ऐसा नहीं जुड़ा कि मैं उनके कार्यकाल को पूरी 12 वर्ष की वो गिना सकूं, लेकिन मोटा मोटा मैं आपको ये बताऊं कि मोदी जी जब से आए हैं देश के अंदर एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है, वो सबसे बड़ी बात है जी। चूँकि एक ऐसी वो धारणा बन गई थी देश के बारे में कि तो यहाँ कुछ नहीं होता और सब कुछ ऐसे ही चल रहा था, लेकिन मोदी जी के आने के बाद से यहाँ के यूथ में सबसे बड़ा परिवर्तन आया कि उनके अंदर एक विश्वास पैदा हुआ है और यूथ आज मोदी जी को सीधा जुड़ना चाहता है। और यदि मैं विकास की बात करूं तो मोदी जी ने जितने काम किए हैं वो शायद ही मतलब इतने कर तो कोई भी सकता था, लेकिन इतने कम समय में करना कोई साधारण बात नहीं थी। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि मोदी जी के काम से आप बहुत प्रभावित हैं, तो ये मोदी जी के प्रति आपका जुनून है या उनके काम को आप देखने के बाद या जो काम आपका उनका जो काम आपको अच्छा लगता है उसके कारण आप उनसे इतने ज़्यादा प्रभावित हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, काम तो सभी करते हैं लेकिन काम करने का तरीका होता है। मोदी जी का जो सबसे अच्छी बात है वो ये है, किसी भी काम को करते हैं तो टाइम पीरियड में काम शुरू करते हैं और टाइम पीरियड में काम ख़त्म करते हैं। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है वो ये लगती है कि ऐसे टास्क को लेते हैं कि जो कोई नहीं कर सकता। लोग कहते हैं कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, इसमें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और ये असंभव है, और उस काम को वो इतने आसान तरीके से कर देते हैं, शायद लोग समझ ही नहीं पाते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूँ आपको। क्या कभी आपने सोचा था कि रेलवे स्टेशन टूट के फिर से बनेंगे? नहीं सोचा था। आप देखिए कि वो रेलवे स्टेशन टूटे हैं और टूटने के बाद फिर से रिन्यूएट होकर एक नए रूप में और आधुनिक रूप में बन के आए हैं। जी जी। आज हमारे रेलवे स्टेशन की हम यदि बात करें तो एयरपोर्ट से कम नहीं लगते हैं। फिर सेकंड आप देखिए, कौन ने सोचा था कि जो है 1200, 1500, 2500 में आप फ्लाइट में यात्रा कर सकते हैं? आज गांव गांव का आदमी भी फ्लाइट में यात्रा करने के लिए तैयार है। फिर इसके बाद बात करूं एयरपोर्ट आप हर डिस्ट्रिक्ट का जो उन्होंने सपना देखा, हर डिस्ट्रिक्ट में एक एयरपोर्ट बनाने का, तो वो भी साधारण बात नहीं है। आज देश के अंदर सैकड़ों एयरपोर्ट ऐसे हैं कि जहां अभी तक नहीं थे वहां बन गए हैं। और ऐसे ऐसे लोग यात्रा करते हैं, तब लगता है कि नहीं, वाकई में कुछ है। इसके अलावा मैं तो सबसे ज़्यादा उनसे प्रभावित तब से हूँ जब उन्होंने एक सूखी नदी में पानी भर दिया था, जब वो मुख्यमंत्री थे। आज हमारे यहाँ नदियाँ इतनी हैं लेकिन हम उनका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो मन को प्रभावित करते हैं और लगता है कि ये जीवन मिला है अपने को तो अपने करना चाहिए। इसलिए मैं मोदी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। अच्छा, मोदी जी का आपका सबसे अच्छा काम कौन सा लगता है? मोदी जी का सबसे अच्छा काम तो ये लगता है कि वो चुप रहते हैं और चुप रहने के बाद जब विपक्ष बोलता है तो सुनते रहते हैं। वो संसद में जाते हैं तो एक ही बार में सारी हिसाब किताब बराबर कर लेते हैं। तो ये काम तो पहले के लोगों ने भी किया है। देखिए, विकास तो ऐसा है कि हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार करता है, जिसमें जितना सामर्थ्य होता है वो विकास करता है। विकास का स्वरूप भी सबके अपने अपने दृष्टिकोण के हिसाब से होता है। मैं यदि माननीय अटल बिहारी जी वाजपेयी जी की बात करूं, जब प्रधानमंत्री सड़क योजना लेकर आए थे तो उसका जो स्वरूप था वो एक अलग तरह का था कि रोड से ज़मीन से 5 फीट ऊपर जाके रोड को बनाया जाना था। लेकिन अटल जी के जाने के बाद वही स्वरूप उसका चेंज हो गया। विकास तो चला लेकिन उस स्वरूप में नहीं चला जिस स्वरूप में चलना चाहिए था। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि विकास तो सभी करते हैं, निश्चित तौर पे करते हैं। हर सरकार आती है अपने अपने हिसाब से विकास करती है और जो क्षमता होती करती है, लेकिन एक काम की क्वालिटी होती, काम करने का संकल्प होता है और काम की गति होती है। वो तीनों चारों चीज़ें मोदी जी में दिखाई देती हैं।
जिस स्पीड से आज रेल नेटवर्क बढ़ रहा है, जिस स्पीड से आज ट्रांसपोर्ट बढ़ रहा है, जिस स्पीड से जल मार्ग बढ़ रहे हैं, जिस स्पीड से समुद्री मार्ग से व्यापार बढ़ रहा है, जिस स्पीड से आधुनिक हथियारों का निर्माण किया जा रहा है, वो शायद ही इतने कम समय में और कोई कर पाता। देखिए, इतना ही नहीं, आपने कभी सोचा था कि भगवान श्री राम का मंदिर बन पाएगा? और मंदिर बनना आसान बात नहीं थी। मंदिर बनाना और एक टाइम पीरियड के अंदर बनाना, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात थी। और देश के लोगों का एक मतलब कहना चाहिए हजारों वर्षों की जो तपस्या थी वो उन्होंने पूरी की है। तो अच्छा, आपका कहना यह है कि राम मंदिर बनवाया, तो राम मंदिर के साथ विकास के और ऐसे कौन से काम हैं जो आपको ऐसा लगता है कि मोदी जी के अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता था? जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि विकास के मोदी जी ने बहुत सारे काम किए हैं, रेलवे से लेकर आपको ट्रांसपोर्ट का काम गिना दिया मैंने, और ऐसे बहुत सारे काम हैं। लेकिन एक और काम जो अभी आप लोगों से को शायद नहीं पता होगा, उसके बारे में बता देता हूँ। मोदी जी ने एक बहुत शानदार काम किया है, और वो है भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन। भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन करके उन्होंने आज़ाद भारत का पहला भारतीय बोर्ड बनाया है। अभी तक सीबीएसई भी था, वो अंग्रेज़ों का बनाया हुआ था। भारत और देश के अंदर हर स्टेट के अपने बोर्ड हैं, करीब 40-45 बोर्ड इस तरह से बने हुए हैं अलग अलग उसके। लेकिन एक बोर्ड जिसे हम कहें भारतीय शिक्षा बोर्ड जो बनाया है, बहुत शानदार बोर्ड बनाया। और सबसे अच्छी बात ये, उसकी बुक्स का कंटेंट जितना अच्छा है, अभी तक उतना अच्छा कंटेंट किसी भी पब्लिकेशन या किसी भी बोर्ड का नहीं है। जी जी। तो ये एक उनके काम, बहुत शानदार काम किया उन्होंने। ये अभी देश के लोगों को नहीं पता है कि भारतीय शिक्षा बोर्ड क्या है, क्योंकि देश की जनता तो वही सब जानना चाहती है कि जो एक लोगों के मुंह पर आती है बातें। ये एजुकेशन के मामले में एक बहुत ही कहना चाहिए कि मील का पत्थर साबित होगा ये भारतीय शिक्षा बोर्ड। जी जी। मोदी जी, आपने देखा होगा कि मोदी जी अक्सर विदेश यात्राएं करते हैं, और हमारा विपक्ष उन विदेश यात्राओं को ये कहकर मजाक उड़ाता है कि मोदी जी तो घूमते रहते हैं। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, ये बात सही है कि मोदी जी ने विदेश यात्राएं की हैं, लेकिन वो विदेश यात्राएं किसके लिए की हैं? क्या वो घूमने के लिए गए हैं क्या? नहीं। लेकिन मोदी जी जब भी विदेश जाते हैं तो भारत के हित के लिए जाते हैं। आज भारत जिन परिस्थितियों में संघर्ष करके आगे बढ़ रहा है, वो आसान बात नहीं थी। जब पूरे विश्व में अराजकता की स्थिति है, उस स्थिति में भारत को सुरक्षित रखना, भारत की सामान की पूर्ति को सुरक्षित रखना साधारण बात नहीं थी। जी। जितनी यात्राएं की हैं उनका प्रतिफल अब दिखाई दे रहा है। आज पूरी दुनिया में भारत का जो सम्मान बढ़ा है वो शायद ऐसे ही नहीं बढ़ा है, मोदी जी के जाने के बाद से सम्मान बढ़ा है। आज जिस देश में भी मोदी जी जाते हैं वहाँ मोदी मोदी के अलावा भारत माता की जय भी बोली जाती है। इसके साथ साथ वहाँ रहने वाले भारतीयों से पूछिए कि उनको कितनी गौरव की अनुभूति होती है। हम लोग शायद यहाँ देश के अंदर बैठे रहते हैं, इसलिए उस बात को बहुत उस स्थिति में नहीं समझ सकते हैं कि जो मोदी जी ने इस देश के लिए यात्रा करके किया है। विपक्ष का काम है विरोध करना, और उन्हें करना चाहिए, और वो उनकी अपनी बात है, और निश्चित तौर पे करते हैं और करना चाहिए। लेकिन सही मायने में बात करूं तो मोदी जी की विदेश यात्राओं से भारत के लिए एक बहुत सुनहरे अवसर पैदा हुए। मोदी जी उन देशों में गए हैं जिन देशों में कभी भारत का प्रधानमंत्री नहीं गया है। आज हमारे अलग अलग देशों से ना जाने कितने तरह के एग्रीमेंट हुए हैं जो भारत के हित के लिए, भारत के व्यापार के लिए आने वाले समय में बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। आपको पता होगा कि मोदी जी को इतने सारे दूसरे देशों के जो सम्मान होते हैं वो प्राप्त हुए हैं, तो वो शायद भारत के पहले प्रधानमंत्री ऐसे जिनको इतने सारे सम्मान प्राप्त हुए हैं। इसके बारे में आपका क्या विचार है? निश्चित तौर पर ये हमारे गौरव की बात है कि भारत के प्रधानमंत्री को इतने सारे अवार्ड, इतने सारे देशों के अपने जो सम्मान होते हैं वो सम्मान मिले हैं। तो यह केवल मोदी जी का सम्मान नहीं, हम लोगों का भी सम्मान है कि हमारे प्रधानमंत्री इस योग्य तो हैं कि कम से कम पूरी दुनिया के लोग उनको पसंद करते हैं, और अपने देश का जो सर्वोच्च सम्मान होता है वो देते हैं। जब भी उनको सम्मान मिलता है तो हमें अपने प्रधानमंत्री पर बहुत गर्व होता है। तो ये थे हमारे साथ प्रदीप जी, और मोदी जी की ढेर सारी योजनाएं ये गिना रहे थे, बता रहे थे किस तरह से मोदी जी ने देश का विकास किया है।
निश्चित तौर पर यदि कहें तो विकास तो काफ़ी हुआ है और लोगों की उम्मीद भी बहुत है, और निश्चित ये बात आप मान के चलिए कि जो काम करता उसी से उम्मीदें भी ज़्यादा होती हैं। हमारी शुभकामना है कि मोदी जी इसी तरह विकास के कार्य करते रहें और भारत को प्रगति के रास्ते पर लेके चलते चलें। आपने प्रदीप जी समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।